हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव एंगल में। यहाँ पर हम स्टोरीज शेयर करते हैं, हम इंसिडेंट्स को देखते हैं एक पॉजिटिव एंगल के साथ। और इस चैनल का, इस पॉडकास्ट का एक ही मकसद है कि एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना अक्रॉस द ग्लोब। सो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप जहाँ पर भी हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही बेहतरीन जाए। और इसी मैसेज के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी विजय की है। जो विजय थे वो फरीदाबाद में रहते थे और यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद वो यूएस से चले गए अपनी आगे के ग्रेजुएशन करने के लिए। संपन्न परिवार था, सारी चीज़ें अच्छी थी, सब कुछ सही था। तो ग्रेजुएशन करनी थी बट एज सच कोई डिसाइडेड नहीं था कि क्या करना है। और जो कॉमन चीज़ें चल रही थी जो आफ्टर 12th होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं आफ्टर स्कूलिंग। सो उनके पास भी यही तो ऑप्शन थे, बट उनको ना इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था ना ही एमबीबीएस में। तो बट कुछ करना था तो बायोटेक में पढ़ाई शुरू करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद यूएसए से ही मास्टर्स करी। जैसे जैसे वो अपनी मास्टर्स ख़त्म करते हुए उनका अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो सेल्स में थोड़ा ग्रो हुआ और वो सेल्स में चले गए एंड ही वॉज डूइंग गुड। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, जॉब भी अच्छी चल रही थी और ईयर ऑन ईयर उनका प्रमोशन भी हुआ, काफ़ी अच्छी सैलरी हुई। और सारी चीज़ें जब अच्छी थी तो 3 साल के बाद कंपनी ने ले ऑफ कर दिया और मतलब निकाल दिया बेसिकली। और 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया कि 3 महीने में उनको जॉब देखनी है। दैट वॉज द टाइम गिवन टू हिम। और वो उससे ठीक थे, मतलब 5-6 साल से वो यूएस में थे, काफ़ी सारी जान पहचान थी, दोस्त थे। और ही वॉज कॉन्फिडेंट कि यार नौकरी तो लगी जाएगी, 90 days इनफ। वो खुद भी प्लान कर रहे थे जॉब स्विच का, बट एज सच कुछ इनका माइंड में था नहीं। ही वॉज हैप्पी विद हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट कंपनी ने निकाल दिया तो उनको कंपनी से सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। 30 days का, 90 days का उनके पास टाइम पीरियड था जिसमें वो जॉब देख सकते थे। तो ही वॉज इंजॉइंग, उनको ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। एंड डे 1 स्टार्टेड एंड उन्होंने अपनी जॉब देखनी शुरू करी। लोगों को रीच आउट करना शुरू किया, अपने पुराने फ्रेंड्स को रीच आउट करना शुरू किया और हल्के हल्के उन्होंने अपनी जॉब सर्च तेज करी। बट पहला शॉक उनको तब लगा, पहले 30 दिन निकल गए एंड ही रियलाइजेस कि यार सिर्फ अब 60 दिन बचे हैं। मतलब 30 दिन चुटकी बजाते निकल गए और उनको एहसास भी नहीं था कि मतलब 30 दिन इतनी जल्दी। उनको ये था कि 10 दिन में जॉब लग जाएगी। अब एक हफ्ता काफ़ी है भाई, जितनी उनको नॉलेज थी, जितना उनका एक्सपीरियंस था। बट गॉड नोज 30 दिन हो चुके हैं और अभी तक लगी नहीं थी। जैसे उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार 30 दिन हो गए, उन्होंने जो अपने ग्रेजुएशन के दोस्त थे, जो प्रोफेसर थे, जिनसे भी बात होती थी, सबको उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब और नोटिस पीरियड में हूँ। जितने भी करियर वेबसाइट्स थी या करियर वेबसाइट्स हैं या जितने भी पोर्टल्स हैं, उन सब पे उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। हर जगह पे देख रहे थे बट ऐसा कुछ पॉजिटिव आ नहीं रहा था। जैसे जैसे वो दिखते जा रहे थे वैसे वैसे टाइम निकलता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि उनके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुए, इंटरव्यू शेड्यूल हुए, वो गए भी कहीं पर दूसरे राउंड पे, कहीं पे फाइनल राउंड पे, कभी किसी चीज़ को बोल के, कभी किसी और चीज़ को बोल के उनको बेसिकली वो रिजेक्ट होते रहे इंटरव्यू से। और हल्के हल्के 60 दिन निकल गए। अब उनके पास गिनती के 30 दिन बचे थे
एक करके वो भी हाथ से जा रहे थे। तो और जैसे जैसे वो दिन कम हो रहे थे वो थोड़े ज़्यादा एंग्शियस हो रहे थे, और अभी तक उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि यार मतलब इंडिया जाना पड़ेगा। ये थॉट, ये विचार ही उनके दिमाग में नहीं आया था कि यार वापस इंडिया जाऊंगा तो क्या करूंगा। बट जैसे ही 70वां दिन निकलता है, उनके दिमाग में इस तरह के विचार आने हल्के हल्के शुरू होते हैं। वो खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, बट अगेन आप विचारों को आने से रोक तो नहीं सकते। तब 70 दिन नहीं हुए थे वो पॉजिटिव थे, बट आफ्टर 70 डेज उनको उन पॉसिबिलिटीज पे भी देखना था कि यार इफ अगर नहीं लगती तो। ये इफ आज तक नहीं आया था बट अब आया है, और उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव होना एक अच्छी चीज़ है, बट रियलिटी का टच होना भी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि आपको आस अच्छे की करनी चाहिए, बट तैयारी अपनी वर्स्ट की करनी चाहिए। तो और ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे जब वो इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि यार इंडिया अगर जाता हूँ तो कहाँ रहूँगा, क्योंकि एज सच कोई दोस्त है नहीं, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, बट इतना वो कनेक्शन नहीं है, इतन वो बॉन्डिंग उनकी किसी के साथ इंडिया में नहीं है जो बॉन्डिंग उनकी यूएसए में थी, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड किया था। ये ख्याल कि अगर इंडिया जाना पड़ा तो क्या होगा, उसके जवाब वो सोच रहे थे, बट वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको वो देखना नहीं चाहते थे। ऐसे ही हल्के हल्के करते हुए एक दो इंटरव्यूज और हुए उनके, 70 डेज खत्म हो गए थे। ऐसे ही 2 दिन 3 दिन करते करते 80 डेज क्लोज, आखिरी 10 दिन बचे थे, और वो भी हल्के हल्के जा रहे थे। आखिरी में वो दिन भी आ गया जब उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी इंडिया के लिए। अपनी कुछ चीज़ें अपने दोस्तों को दे दी थी। आखिरी के 2 दिन बचे थे। 88वें दिन उनको कॉल आता है उनके एक दोस्त का, जिससे वो स्टार्टिंग में मिले थे किसी पार्टी में, जब वो जॉब देखना शुरू कर रहे थे। उसका दोस्त का फ़ोन आता है कि यार कल एक इंटरव्यू है 2 बजे, नई कंपनी है, वहाँ पर जाके बात कर। और उसी दिन मतलब सेम डे उनका दूसरी कंपनी में भी एक किसी रिक्रूटर ने एक इंटरव्यू शेड्यूल करवा रखा था शाम के 4 बजे। बट जो दोनों इंटरव्यू थे, दोनों ही बहुत ही डिस्टेंस में थे। एक बिल्कुल ही शहर के बीचों बीच था, और दूसरा बिल्कुल शहर से बाहर आउटस्कर्ट्स में। पहले उन्होंने सोचा था कि दोनों इंटरव्यू देने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि मतलब 2 बजे वाला अगर इंटरव्यू जाते हैं तो 4 बजे वाले इंटरव्यू को ज्वाइन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा किसको कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना चाहिए। एक जो स्टार्टअप है जहाँ पर उसके दोस्त ने बोला है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका नाम था और रिक्रूटर ने कॉल किया था। और उन्होंने फाइनली थोड़ा बहुत सोच के अपने दोस्त की कंपनी में जाने का डिसाइड किया, और दिन के 2 बजे वो इंटरव्यू देने शहर से बाहर चले गए। इंटरव्यू कंपनी के सीईओ ले रहे थे, और वो को फाउंडर देख रहे थे। उनकी कंपनी भी हॉस्पिटल्स के लिए अप्लायंसेस बनाती थी, तो उसके लिए वो एक को फाउंडर देख रहे थे, एंड उनका डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो सीईओ ने भी विजय का नाम पहले सुना हुआ था, कुछ मीटिंग्स में, कुछ मीटअप्स पे वो मिले थे लोगों से, तो विजय का नाम उन्होंने वहाँ पर सुना था। देन उनके एक प्रोफेसर हैं जो विजय के भी प्रोफेसर थे, उन्होंने विजय को रिकमेंड किया था, क्योंकि विजय ने स्टार्टिंग में बात भी करी थी अपने प्रोफेसर्स और फ्रेंड से। तो विजय को रिकमेंड उनके प्रोफेसर ने भी किया था, एंड उन्होंने इसलिए उससे मिलना चाहा विजय से, और डिस्कशन काफ़ी अच्छा हुआ। शाम को 7 बजे तक विजय के पास ऑफर था,
कंपनी के एक नए स्टार्टअप का। उन्होंने वापस घर पहुंच के शुक्रिया किया अपने भगवान का, हर एक चीज़ का, कि थैंक गॉड कि जाने से एक दिन पहले उनके पास ऑफर था एंड अब उनको वापस इंडिया आने की ज़रूरत नहीं थी। एक अच्छी कंपनी, एक स्टार्टअप जिसमें वो को फाउंडर थे। इससे पहले वो डिफरेंट रोल्स, मतलब डिफरेंट डेजिग्नेशंस देख रहे थे, बट उन्होंने को फाउंडर सोची भी नहीं थी। देर से है बट दुरुस्त है, कह सकते हैं। काफ़ी लोग इसमें ये चीज़ बोल सकते हैं कि यार उसने बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी लोगों से ट्राई किया था, तो उसके कनेक्शंस बैठे और जिसकी वजह से उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली। बिल्कुल सही बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और विजय ने लिटरली मेहनत करी थी, मगर कोई तो एक चीज़ थी जो वो मानते हैं जिसने उनकी मदद करी, एक ऐसे बंदे से कनेक्ट कराने के लिए या ऐसे किसी से मिलवाने के लिए जो सारे तार अपने आप जुड़े और आखिरी दिन में उनके पास ऑफर था। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। शुक्रिया, मिलते हैं अगली कहानी में।